हेलो एंड वेलकम। जीकेई के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जीकेई अभी तक तो हमने जो कनेक्टिविटी की या फिर क्लस्टर क्रिएट किया वो सब हमने सीख लिया। अब इसमें हम रिसोर्स कैसे बनाएंगे। अगर मैं वर्कलोड में जाकर के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप यहाँ से अपने डिप्लॉयमेंट्स वगैरह सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से क्रिएट करूँ अपने कंसोल से। एक बार कंसोल से क्रिएट करके दिखाऊंगा, एक बार मैं पोर्टल से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि मैं वर्कलोड कैसे क्रिएट करता हूँ। अगर मुझे पॉड क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे YAML फाइल चाहिए होगी या फिर मैं एक सिंगल कमांड से भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे पॉड क्रिएट करनी होगी मैं सिंपल कमांड रन करूँगा kubectl run nginx prod। ये मैं यहाँ पे लेबल्स दे रहा हूँ ऐप इक्वल्स टू prod और कौन सा इमेज है ये है, ठीक है। फिर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो गेट पॉड्स। तो यहाँ पे आपको दिखिएगा कि क्या पॉड आपका रन कर रहा है। अगर आपको डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, एक बार मैं पेज आपको दिखा दूं यहाँ पे रिफ्रेश करके कि यहाँ पे जो मैंने पॉड क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ग्राफिकली आपको दिखेगी। इवेंट्स में चले जाओ, क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, कब पुल हुआ है, क्रिएट हुआ है, पुल्ड हुआ है, स्टार्ट हुआ है कंटेनर, ये सारी एक्टिविटी। इसके बाद लॉग है, लॉग मैंने इनेबल नहीं किया हुआ है। कुछ एरर्स हैं, उसको YAML फॉर्मेट के थ्रू देखना है तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आप YAML फाइल भी चाहिए होगी या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, लेबल ये यूज में है तो मैं क्या करता हूँ, पहले पॉड को डिलीट कर देता हूँ। kubectl डिलीट पॉड nginx -prod। तो अब यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे बता रहा है कि हाइफन लेबल्स। तो यहाँ से मैं ये लेबल निकाल देता हूँ। डिप्लॉयमेंट हमारा क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करूँ तो जो मेरा पॉड है वो रिमूव हो चुका है, अब उसकी जगह पे डिप्लॉयमेंट आ चुका है। तो बाकी अगर मैं इसको जो यहाँ पे फिल्टर था वो निकाल दूंगा तो आपको वो सारे पॉड भी दिखेंगे जो सिर्फ क्लस्टर को रन करने में, स्मूथली रन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और जो पॉड मैंने क्रिएट किया है, अगर आपको उसको फिल्टर करना होगा या फिर आपको वेरीफाई करना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि nginx डिप्लॉयमेंट नाम से मैंने यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर जाओ और वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे मैंने जो जो पैरामीटर्स दिए थे वो सब वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है, कौन सा डॉकर इमेज है, वो सारी एक्टिविटीज़। डिटेल्स में चले जाओ, रेप्लिकास कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस तरीके से डिप्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करना है तो मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ। kubectl गेट ऑल करूँगा तो मुझे रेप्लिका सेट वगैरह सब मिल जाएगा। रेप्लिका सेट भी है तो मैं डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देता हूँ। kubectl डिलीट डिप्लॉय, हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है ये। गेट ऑल करूँगा तो सिर्फ मुझे एक सर्विस दिखेगी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, ठीक है। अब मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ तो डिप्लॉयमेंट मेरा चला गया, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ से डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना हुआ तो आपको बताना होगा कि आपके डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, नेम स्पेस क्या है, लेबल्स, आप मल्टीपल लेबल्स यहाँ पे लगा सकते हो, क्लस्टर क्या है। और इसके बाद ये करने के बाद आपको करना है डिप्लॉय करने के बाद आपको कंटेनर डिटेल्स भी देने होंगे, ठीक है। या फिर आपको नेक्स्ट कंटेनर डिटेल में जाना है। आप यहाँ पे बता दो कि भाई आपको लेटेस्ट नहीं लेना है, 1.14.1 ये वर्जन लेना है। कुछ इनिशियल कमांड देने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आपको एक्सपोज करना है, सर्विस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी, जिस टाइप का आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना है या फिर जिस टाइप का आपको
सर्विस बतानी है तो आप वो ये भी आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं बतानी है तो एक्सपोज को यहाँ पे बिना एक्सपोज लिखे जो भी मैं सर्विस है उसको ना बताए, मुझे सर्विस की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली आप डिप्लॉयमेंट अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा GUI मेथड से हम कैसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डिप्लॉयमेंट रेडी है। ये देखिए डिप्लॉयमेंट 1 और यहाँ पे रेप्लिका काउंट इक्वल्स टू 3। तो कुछ इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि आप कमांड लाइन से या फिर GKE क्लस्टर के GUI ऑप्शन से कैसे रिसोर्सेज को प्रोविजन करते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।